ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या बात है, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो मैं आई एम सो मच कंफ्यूज्ड कि क्या आप लोगों का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है क्या, आप लोगों की बैच का? क्योंकि ट्वेल्थ वालों का तो मुझे पता है, बट आपकी कोई इन्फॉर्मेशन। हाँ, आप लोगों की मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सो दैट्स व्हाई आई वाज कंसर्न। ऑल ऑफ अ सडन आपका मैसेज आया तो आई वाज सो सरप्राइज्ड एकदम से। है ना, मुझे लगा कि पता नहीं कि ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ ही धोखा हो गया है। ऐसा तो नहीं कि मुझे मुझे कैंपस वाले भूल गए हों। है ना, हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि फिजिक्स वालों को याद क्यों करें, फिजिक्स वालों को भूल जाते हैं और केमिस्ट्री मैथ्स वालों को जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें याद कर लिया गया। ऐसा तो नहीं है ना कुछ केस? निमंत्रण देना भूल गए, हाँ यार। और फिर बिना इनविटेशन के जाना कितना खराब लगता है ना। अरे सच्ची में बताओ, कंफ्यूज मत करो मुझे। ऐसे ऐसे मजाक करना अच्छी बात नहीं है, आपको पता है मैं कितना सीरियस रहता हूँ, है ना। आप लोगों को पता है मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना मजाक करता हूँ, ना मजाक अ, होने देता हूँ। तो ऐसा कंफ्यूज मत करो मुझे, देखो। तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ, आप लोग बोल रहे हो कि बाकी सभी, क्योंकि मॉर्निंग में तो मुझे पता है कि मॉर्निंग में तो हमारे ट्वेल्थ वाले जो क्लासेस हैं वो तो कैंपस में स्टार्ट हुए हैं, बट एकदम से आप लोगों ने ऑफ द सडन बोला। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि आधे बच्चे कैंपस में मेरा इंतजार कर रहे हो और मैं यहाँ घर पे, है ना, बैठा हुआ हूँ आराम से। ठीक है, सोफे पे बैठ कर आराम से क्लास ले रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है ना कोई केस? फिर मुझे पता है ना, आप लोगों को अंदर ही अंदर कितनी गिल्ट फीलिंग सी आएगी अगर किसी का भी नुकसान हुआ, आप लोगों में से किसी का भी लॉस हुआ, तो आपको पता ही है कि मुझे अंदर ही अंदर इतनी गिल्ट फीलिंग आएगी, फिर 3-4 दिन तक मुझे नींद भी नहीं आएगी। अच्छा, तो कहने का मतलब आप लोग सब घर पर ही हो, पर सभी टीचर्स कैंपस पर थे, ऐसा कहना चाह रहे हो? यार ये तो प्रॉब्लम पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है। कोई भी मुझे कभी कुछ इन्फॉर्म ही नहीं करता। आप लोग का बैच मॉर्निंग से इवनिंग हो जाता है, इवनिंग से मॉर्निंग हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक है, आप लोगों का सब कुछ मतलब सब कुछ होने के बाद आप लोग ही मुझे बताते हो। कोई और सोचता ही नहीं है कि फिजिक्स वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। वो सोचते हैं चलो केमिस्ट्री मैथ्स वालों को इन्फॉर्म कर दिया ना, विच मीन्स कि सब हो गया। फिजिक्स वालों को तो कोई लूप में लेने का कोई सोचता ही नहीं है कि चलो फिजिक्स वालों को भी कुछ बता दिया जाए, है ना। मतलब समटाइम्स वी फील कि वी आर नॉट दैट रेलेवेंट, है ना। जैसे केमिस्ट्री मैथ्स का रेलेवेंस होता है, हमेशा लगता है कि भाई कोई चिंता ही नहीं किसी को हमारी। आज हमें इतना बुरा लगा कि आज हम आप लोगों को 1 आवर और पढ़ाएंगे। तब बुरा लग गया हमें आज कि हम आप लोगों को 1 आवर और पढ़ाएंगे, गम में 1 घंटा ज्यादा पढ़ाएंगे आपको, है ना। हम ही अकेले क्यों बुरा लगे? या क्या पता, हो सकता है कि मॉर्निंग में भी ऑफलाइन क्लास चालू हो चुकी है, तो उन्होंने सोचा होगा कि सर को दो दो टाइम आना पड़ेगा, दो दो टाइम शावर लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि यार मॉर्निंग में तो सर आ ही रहे हैं, फिर इवनिंग में भी सर को आना पड़ेगा वापस, और सर को फिर दो दो बार शावर लेना पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है उन्होंने इतना सोचा हो कि क्या पता। अब क्लास के बाद ही हम लोगों से फोन करके पूछेंगे, तभी हमें पता चलेगा। वैसे क्या है ना, बहुत सारे कॉल भी आए थे, अभी मिस कॉल भी आए थे। आप स्नान करते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं हम। दिन में 2-2 बार हम स्नान करते हैं। ठीक है, सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 बूंद पानी छिड़क लेते हैं, और हम मान लेते हैं मन ही मन कि हमने स्नान कर लिया है। देखो, कुछ चीजें क्या होती है, मन से होती है ना। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए आपको स्नान करना है, मतलब 4-5 बाल्टी पानी, या आधा, मतलब बिल्कुल आपका ओवरहेड टैंक जो है वो पूरा खत्म कर दो शावर ले लेके, हैं, या बाथटब में कूद जाओ और 1 घंटे तक बाहर ना निकलो। कुछ चीजें मन से होती है। आपको लगना चाहिए कि हाँ आपने, हाँ,
भावनाओं से होनी चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, बस वैसा ही समझ लो। ठीक है। चलो, अब स्टार्ट करें। अब अपने को आज बहुत पढ़ना है, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 ही दिन है अपने पास, तो काफी कुछ पढ़ना है। तो देखो, हम बात कर रहे थे। 3 दिन क्यों है? 3 दिन इसलिए शायद आप लोगों का सैटरडे को वो है ना, ओलंपिक्स। ओलंपिक्स क्या चल रहा है आजकल? आप लोगों का ओलंपिक चालू हो गया है, जिसका मैसेज आया है। हाँ, वो भी हमें, देखो सही बताएं, वो भी हमें किसी ने नहीं बताया, वो भी हमने ग्रुप पे पढ़ा आप लोगों के कि सैटरडे आप लोगों का ऑफ लिखा हुआ है, तब जाके हमें पता चला। बहुत अच्छा हमने पढ़ लिया, वरना हमें पता नहीं चलता, है ना। और हम सोच रहे होते सैटरडे को सिलेबस कंप्लीट करना है, अब हमारे पास एक ओवर कम है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब हमारे पास एक ओवर कम है ना। और पेज भी बड़ी खतरनाक है, आप लोगों को तो पता ही है। डीसीएस करेंगे ना, डीसीएस करेंगे ना, फ्राइडे के दिन हम लोग डीसीएस करेंगे ना। चलो, अब हम लोग फोकस करेंगे। शुरू के 5 मिनट तो क्या है, कंफ्यूजन में निकल गए। शुरू के 5 मिनट तो हम एकदम से ऐसे घबरा गए ना, कि ऐसा तो नहीं कि आधे बच्चे उधर कैंपस पे बैठे बैठे शोर कर रहे होंगे, हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हैं, टेबल पटक रहे होंगे हमारे इंतजार में कि हमें बुला लिया सर, कहाँ है, और आधे बच्चे यहाँ ऑफलाइन में आए हैं। पर जब अभी हमने देखा कि पार्टिसिपेंट काउंट नॉर्मल डे से भी ज़्यादा है, तब जाके हमारी जान में जान आई कि हमें लगा हाँ, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए। तो लास्ट टर्म पर हम लोग बात कर रहे थे थ्योरमों का थ्योरम। जल्दी बोलो, थ्योरमों का थ्योरम, जल्दी बोलो। कौन सा थ्योरम? जोर से बोलो, सब लोग साथ में बोलो। हाँ, पूरी कॉलोनी तक आवाज आनी चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत बढ़िया, गुड। थ्योरमों का थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का थ्योरम, और उसी की बातें चल रही थी। और वो होने के बाद हमने स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। थ्योरी लिखवा दी थी मैंने इसकी, थ्योरी हम लिख चुके थे। अब बारी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जो है वो आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो जल्दी से स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। और आज बेफिजूल के डाउट पूछ के मेरा ब्लड प्रेशर और हाइपर टेंशन इंक्रीज मत करना। आज हम बिल्कुल एक किस पर हैं, एक मिशन पर हैं। मिशन है कि फ्राइडे इवनिंग तक हमें ये कंप्लीट करना है। आज हम लोग एक स्ट्रिक्ट मिशन पर हैं, तो इधर उधर के उल्टे सीधे सवाल जवाब ना किए जाए। सिलेबस कम करा दें? नहीं, वो नहीं हो सकता। देखो, एक बार जो हमने सिलेबस को लेकर कमिटमेंट कर दिया, तो फिर तो हम किसी भी बैच की नहीं सुनते हैं। ठीक है, एक बार सिलेबस को लेकर उनसे हमने पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था स्टार्टिंग में कि इस बार का सिलेबस कितना रखें, तो हमने सोचा हाँ, बच्चे समझदार हैं, है ना, डाउट कम पूछेंगे, कर लेंगे जल्दी कोप अप, तो हमने बोला हाँ रख दो, वर्क पावर एनर्जी पूरा। ठीक है। पर हमें क्या पता था कि आप लोग ऐसे उल्टे सीधे डाउट पूछोगे, और सैटरडे के दिन की क्लास भी कंप्लीट नहीं, मतलब सैटरडे के दिन की क्लास भी ऑफ हो जाएगी। एकदम से सब क्या है, डायनेमिक्स बदल गए। जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन को, फिर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। नहीं, नहीं ऊपर नहीं करेंगे आज। आज ऊपर स्क्रॉल नहीं करेंगे, आज जो भी स्क्रॉल होगा नीचे ही होगा।
बहुत स्लो लिखते हो, पता नहीं कहाँ से सीखे हो इतना स्लो लिखना। हमारे स्कूल में होते ना, तो हमारे स्कूल के टीचर तो आप लोगों को पहले दिन स्कूल के बाहर कर चुके होते। वहां पे लाइट की स्पीड से स्कूल वाले डिक्टेट करते थे, साउंड की स्पीड से एग्जाम में लिख के आना पड़ता था, इतना बड़ा पेपर दे देते थे। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, है ना। अपने अपने हथियार नीचे रख दो, हम सॉल्व करेंगे। आप लोग देखो, सीखो, समझो कैसे सॉल्व किया जाता है, हम आपको सिखाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, वॉच एंड लर्न कि हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। देखो, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, और अब जो है दोनों को छोड़ दिया, तो जिस इंस्टेंट पर 2 kg ब्लॉक ग्राउंड पे आने वाला होगा, तब आपको बताना है 3 kg ब्लॉक की स्पीड। तो देखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में देखो कौन से फोर्स हैं जो लग रहे हैं। एक तो लग रहा है ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा बताओ? एम जी एच। ग्रेविटी का वर्क डन एम जी एच। ठीक है, एम जी नीचे और एच भी नीचे, देखो दो 2 g नीचे लग रहा है और 5 मीटर वो नीचे आ रहा है, देखो 5 मीटर नीचे आएगा। 2 g भी नीचे, 5 मीटर भी नीचे, तो वर्क डन हो जाएगा एम जी एच। 3 kg पे वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। 3 kg पे वर्क डन बाय ग्रेविटी। एमडीएच नहीं बोल रहे हम, एमजीएच बोल रहे हैं। एमडीएच वाले तो चले गए वो बेचारे, अभी रिसेंट की बात है शायद, 2-3 महीने हुए हैं उन्हें गए हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, रिप रिप। बिल्कुल सही, अब रिप रिप के मैसेज करना बंद करो, ठीक है। वरना एग्जाम में हम सब लोग का भी रिप हो जाएगा अगर हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो। ठीक है, चलो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, समझ जाओ क्यों। ठीक है, नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा। फिर वर्क डन बाय टेंशन याद करो, एक पे पॉजिटिव होगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव होगा, तो नेट वर्क डन बाय टेंशन जीरो। समझ में आ रहा है? देखो, हर बार इंटरनल फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं होता है, पर इस बार है और बहुत बार होगा, पर हर बार नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज बहुत बार होती है वो जरूरी नहीं कि हर बार हो। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ किसी को? जो चीज बहुत बार होती है जरूरी नहीं कि वो हर बार ही हो। बहुत बार वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जीरो आ जाता है, समेशन वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो आ जाता है, तो क्या होता है, आप सोचते हो हर बार ऐसा होगा, पर हर बार ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है। क्लासरूम में भी ऐसा होगा, पर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम के दिन ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? एग्जाम के दिन वो सब होगा जो उससे पहले कभी नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। हाँ, मोस्टली बट नॉट ऑलवेज। एग्जाम के दिन बाकी दिनों से अलग होता है। इट इज अनलाइक मोस्ट ऑफ द डेज जहाँ पे जो आप लोग पढ़ के आते हो वो वर्क नहीं करता है उस दिन। ये रूल है एक्चुअली। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो सुनो, अभी हाल फिलहाल वर्क डन बाय टेंशन जीरो आ रहा है, क्यों आ रहा है? अरे कॉमेडी नहीं कर रहे हम, सीरियस नोट पे बोल रहे हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है हम कॉमेडी कर रहे हैं? हमने कभी आज तक कभी सीरियसनेस को छोड़ के कोई बात करी है आप लोगों के साथ? फिर फिर ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। हम आपको सचेत कर रहे हैं एग्जाम के लिए कि आज वर्क डन बाय टेंशन जीरो है, पर जरूरी नहीं कल भी हो। ठीक है, आज वर्क डन बाय टेंशन जीरो क्यों है? एक पे पॉजिटिव दूसरे पे उतना ही नेगेटिव वर्क डन बाय टेंशन जीरो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स हो गया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन है? 2 kg की काइनेटिक एनर्जी भी है, 3 kg की काइनेटिक एनर्जी भी है। ये सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियली दोनों के पास जीरो काइनेटिक एनर्जी थी। भी निकाल लेना। भी निकाल लूंगे ना। मेरे बैच के काबिल जमानों, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोग भी निकाल सकते हो यहाँ से।
2√10, शाबाश। पूरे देश को आपसे यही उम्मीदें थी। गुड जॉब, गुड जॉब कैप्टन, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। चलो, आओ अब हम आगे बढ़ें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं चाहता कि मैं करूँ क्लास में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो, क्लास में नहीं, घर पे। तो जल्दी जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूँ आपको नोट करने के लिए। आंसर आपके सामने है। या एक काम करते हैं, सुनो ना। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, क्लास में करो ट्राई। फिर मैं भी आपकी हेल्प करूंगा इस क्वेश्चन में, और फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। वरना डायरेक्टली इतना हैवी क्वेश्चन दूंगा तो चक्कर आ जाएंगे आप लोगों को, है ना। गिरगुरा जाओगे, फिर मेरा नाम लोगे कि सर के कारण चक्कर आ गए। तो उससे अच्छा ये है कि एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ। आप लोग ट्राई करो 2 मिनट के लिए, ये मैं करके बता देता हूँ। और उसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। पिछले वाले का आंसर लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं, बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। सॉल्व करने पर ये आंसर आना चाहिए। क्या आपका भी यही आंसर आया था जो मेरा आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। मतलब मैं बता नहीं सकता कितना प्राउड हूँ मैं भी। आपका भी ये आंसर आया था, वेरी गुड। देखो, इसी को ट्यूनिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, इसी को बोलते हैं ट्यूनिंग। सोचो आप लोग की और हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी मैच करती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल वर्क डन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आपने ऐड क्यों करा है? कहाँ ऐड करा? अरे भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की माइनस ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सब्ट्रैक्ट तो करा है। मैं क्या बोल रहा था, वर्क पावर एनर्जी में से मैं ये सोच रहा था कि हम लोग वर्क एनर्जी कर लेते हैं, पावर तो ना हो पाएगा। ठीक है। जिस तरह के डाउट धीरे धीरे आप लोग पूछने वाले हो, मुझे पक्का भरोसा है कि वर्क पावर एनर्जी में से वर्क एनर्जी तो हो जाएगा, पावर ना हो पाएगा। हाँ, इतनी पावर नहीं है हमने कि हम आपका वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट कर पाए। अब तो स्वयं ब्रह्मा जी के हाथों में है सब कुछ। अगर वही चाहें तो आपका एग्जाम डिले हो सकता है, या कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वर्क पावर एनर्जी में से वर्क और एनर्जी आए और पावर आए ही ना। तो वो सब तो अब दिव्य शक्ति के हाथों में है। हमारे हाथों में जितना था, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर लिया। डन, चलिए आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर ये आना चाहिए। आओ इस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर सॉल्व करें। देखो, पूछा क्या गया है, जब स्मॉल एम एक्स डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तब कैपिटल एम की स्पीड फाइंड करनी है, राइट। चलो,
मान लो तब कैपिटल एम की स्पीड होती है वी। अगर कैपिटल एम की तब स्पीड वी होती है तो आपको याद है मैंने आपको एनएलएम में पढ़ाया था इसकी स्पीड होती है v/2। बस ये बता दो आप लोगों को क्या ये समझ में आ रहा है। तब स्मॉल एम की स्पीड होगी v/2। अच्छा अब मुझे बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में ग्रेविटी है, नॉर्मल है, टेंशन है, सिस्टम की फाइनल माइनस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgx। क्योंकि देखो mg भी नीचे लग रहा है, mg भी नीचे लग रहा है और ये x डिस्टेंस नीचे गया है तो mgx। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो, क्योंकि आपको पता है क्यों है जीरो, है ना, नॉर्मल ऊपर ये आगे। वर्क डन बाय टेंशन इज ऑल्सो जीरो, क्यों, क्योंकि ये देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज एट रेस्ट, याद आया, तो उसका भी वर्क डन जीरो। बताओ सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हाफ कैपिटल एम v² प्लस हाफ स्मॉल एम v/2 का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियली। थोड़ी स्पीड कम करते हैं, बहुत फास्ट हो गया, क्या बात कर रहे हो। अच्छा फास्ट हो गए क्या हम आज ऐसा एकदम से। अरे चलो ठीक है, आई एम सो सॉरी। ठीक है अब देखो यहाँ से 20 क्यों आ जाएगा, है ना। ऐसे नन्हे नन्हे बालकों पर इतना जुर्म, है ना। हमें नहीं पता था हम आप लोगों के ऊपर इतना जुर्म कर रहे हैं। ठीक है ये आंसर आ जाएगा, देखो पी निकाल के देखो, ये आंसर आ जाएगा √8 mgx/4m+1। वर्क डन बाय टेंशन जीरो कैसे हुआ, क्लास नोट्स रिवाइज करो। हम लोगों ने इस बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है, वर्क डन बाय टेंशन इस केस में जीरो क्यों हुआ। आप लोग पुरानी क्लासेस रिवाइज करते नहीं हो, अटेंड करते नहीं हो, फिर मुझे परेशान करते हो। फिर सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, दो लोगों का डाउट आया है ये। इतने मैं मतलब कि इतने मतलब काफी हो ना आप लोग, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ, सच बताऊं तो मतलब क्या बताऊं मैं। छोड़ो यार, ये इतने पापी लोग हैं, कुछ इतने इतने दुष्ट, दुष्ट, इतने पापी है, बहुत दुष्ट हो बस, समझ लो बस इतना समझ लो। ये देखो पापी हूँ। पढ़ो, पढ़ो, क्लास नोट्स रिवाइज करो। हाँ, ठीक है भाई, याद कर लो ऐसा होता है। ये आप लोगों को बाद में कभी पढ़ाया जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन जीरो क्यों होता है। ठीक है वी आ गया, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं वी के लिए ना, ये भी आएगा। ठीक है खुद ही आपस में निपटा लो। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एक प्रेजेंट है, एक गिफ्ट है। अब से क्लास में एक नया रूल आया है। मैं सोचा आपसे क्लास में एक नया रूल ले आएंगे। आज से एक संसद में नया, क्या बोलते हैं उसको, वो लोग पास करते रहते हैं ना कुछ, बिल विल पास करते हैं। हाँ तो आज से वैसे ही क्लासरूम में एक नया बिल पास हुआ है। आज ही आज बिल्कुल फ्रेश बिल पास हुआ है कि एक हम करेंगे, एक आपको देंगे होमवर्क के लिए। परमानेंट हो गया ये, अब से हमें अच्छा लगा ये आइडिया।
अब से एक हम करेंगे, एक आप करोगे। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा, तो ये क्वेश्चन पूरा आपको ही करना है। बिल पास करवाने के लिए मेजोरिटी लगती है? बिल्कुल नहीं लगती है। तालिबान में मेजोरिटी माइनॉरिटी का कोई सिस्टम नहीं होता है। जो हमारे, हाँ बिल्कुल डिक्टेटरशिप है यहाँ पर। जो हमारे मन को अच्छा लगेगा, अगर हमारे मन को अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन परमानेंटली होमवर्क दिया जाएगा, तो दिया जाएगा। अरे भाई समझो भाई, नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी में वो स्पेशल ऑर्डिनेंस होता है। ये सब ये सब मेजोरिटी मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी साइड में हो जाती है। अभी नेशनल इमरजेंसी है, संडे को आप लोगों का टेस्ट है, समझो बात को, नेशनल इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी में अपनी वीटो पावर यूज करते हुए हमारे पास राइट है। ये राइट हमें दिया गया है कि हम इमरजेंसी पावर ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, और अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन देखो, एक हमने अभी आपको होमवर्क दिया, अब एक हम करेंगे क्लास में डिस्कस। मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक रखा था ए पर, एक एम मास का ब्लॉक ऊपर रखा हुआ था ए पर। इसका मास एम लिख देता हूँ, है ना? नहीं तो बाद में काव काव करोगे कि मास कहाँ गया। ठीक है। तो एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है ए पॉइंट पर, ऊपर रेस्ट पर छोड़ दिया हमने उसे। थीटा ज्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से। नीचे स्लिप करता हुआ आ रहा है वो, देखो देखो, धीरे धीरे नीचे स्लिप करता हुआ आ रहा है पी पर। एच हाइट है, एल विड्थ है इंक्लाइन की, म्यू एंगल ऑफ, म्यू सॉरी, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और वो ए से भी स्लिप करता हुआ आ रहा है। ध्यान से देखो, आपको स्लिप करता हुआ दिख रहा है। ए से भी धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लिप करता हुआ आ रहा है। दिख रहा है? बस। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, अब ज्यादा मत देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, आज वेनसडे है ना, आज अगर हमारा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, तो थर्सडे के दिन हमारा पावर भी हो जाएगा। फ्राइडे के दिन हमारे क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे। हो जाएगा, मतलब सब कुछ सही समय पे चल रहा है। बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही आंसर आया है काफी लोगों का। फिर भी हम एक बार सॉल्व करेंगे, देखो। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है इस क्वेश्चन का। कैसे वो आपको समझाएंगे, देखो। उससे पहले क्या मैं ऐसा बोल दूं थोड़ी देर के लिए कि ये डिस्टेंस है एस। मान लो ये डिस्टेंस एस है, और ये एंगल मान लो थोड़ी देर के लिए थीटा है। ठीक है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी इस क्वेश्चन में, जो आगे के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करने वाली है। जरा मुझे बताओ, mg का कौन सा कंपोनेंट है जो वर्क कर रहा है? क्या आप लोग एग्री करते हो mg साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो वर्क कर रहा है? मेरी बात से सभी आमजन सहमत होंगे कि mg के दो कंपोनेंट है। इसमें से mg साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो वर्क कर रहा है। ठीक है। तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर क्या कोई मुझे बता सकता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से एस साइन थीटा क्या होता है? बताने वाले को 11 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो मुझे सही से बता पाएगा कि एस साइन थीटा क्या होगा। बहुत बढ़िया, एच के इक्वल होगा। तो इट इज इक्वल टू एम जी एच। कुछ देखकर अच्छा लगा क्या आज? वो 11 रुपए आपको ट्वेल्थ में मिलेंगे। 11 रुपए का काम आपको 12वीं कक्षा में मिलेगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो पढ़ाई पे। ठीक है। क्या समझ में आया बताओ? ग्रेविटी का वर्क डन देखो कितना सही आ रहा है, एम जी एच। सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है। आगे जाके इसी को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, मेरे साथ रिपीट करो। कौन सा फोर्स बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्सों का फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का फोर्स। अभी देख रहे हो कितना आराम से एमजीएच आया है वर्क डन। ठीक है। आओ अब हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालें। बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा? फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, ब्लॉक जा रहा है आगे, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जरा बताओ फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू एन। एन कितना होगा? एम जी कॉस थीटा। ये मत पूछना सा एम जी कॉस थीटा कैसे आया, ये म्यू एन कहाँ से आ गया। है ना, ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हो। सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ। म्यू एन, एन कितना है? एम जी कॉस थीटा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? माइनस म्यू एम जी एस कॉस थीटा। क्या इस सभा में कोई ऐसा वीर योद्धा है जो मुझे ये बता पाए कि एस कॉस थीटा कितना होगा? बिल्कुल सही, एल के इक्वल होगा। तो क्या ये हम ऐसा लिख दें, माइनस म्यू एम जी एल? टोटल 22 रुपए कैसे हो गए? अरे समझ नहीं रहे हो। पहले वाले का वर्क डन पॉजिटिव था तो 11 रुपए मिलने थे। दूसरे वाले का नेगेटिव था तो 11 रुपए नेगेटिव होने थे। तो टोटल जो सम निकाल रहे हो वो टोटल सम जीरो आ रहा है। अब आपके और हमारे बीच में कोई पुराना हिसाब किताब नहीं बचा है। सब कुछ जीरो जीरो हो गया। ठीक है। इसलिए बिना चिंता के सो जाना आज। सब कुछ जीरो जीरो हो चुका है। वी आर ऑल इवन नाउ। ठीक है। सब कुछ इवन हो चुका है हमारे बीच। ठीक है। चलो, तो इसी तरह से इन दोनों के आंसर आ चुके हैं। अब ट्रस्ट मी, ये वाला क्वेश्चन हम अभी नहीं कर रहे। ये वाला क्वेश्चन हमें याद रहेगा, हम बाद में कभी किसी दिन करेंगे। इसे अभी न लाते हुए अभी हमें कुछ जरूरी बातों पर आज फोकस करना है। सब लोग जाग रहे हो? कोई सोया तो नहीं है?
करवा लें सबसे कैमरा ऑन 1 मिनट के लिए, देख लें कि सब लोग टेबल चेयर पे बैठ के तो पढ़ रहे हैं। नहीं पर यार ये तो वो है ना, इसमें कैमरा ऑन होने का ऑप्शन ही नहीं आता होगा, ये तो वेबिनार वाली आईडी है ना। अब क्या करें। ये अरे हाँ, हमें याद आया, क्या ये वही बैच है जहाँ पे एक जना एक दिन क्रॉप टॉप पहन के बैठा था? क्या ये वही बैच है जो सेशन के स्टार्टिंग में जिस बैच के लोग क्रॉप टॉप पहन के बैठा करते थे? नहीं नहीं, बाकी लोगों को नहीं पता होगा, बाकी लोग तो दूसरी बैच में पढ़ रहे थे ना तब। यहाँ इस बैच में एक था जो एक दिन क्रॉप टॉप पहन के आया था। याद आ गया हमें। क्रॉप टॉप मतलब हाँ हाँ, क्रॉप टॉप मतलब, इधर ध्यान दो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे ध्यान देते हैं ना। चलो आओ, हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे बात करते हैं। किसी ने नहीं सुना ना? ठीक है आओ, ध्यान से देखो कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। क्रॉप टॉप के बारे में आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। क्रॉप टॉप क्या होता है ये आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। अभी आप टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ो, ठीक है? चलो, ठीक है। हमें भी नहीं पता, ठीक है। इधर ध्यान दो, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि दो टाइप के फोर्स होते हैं दुनिया में। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव, दूसरे नॉन कंजर्वेटिव। ध्यान रहे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव की। देखो, ध्यान सुनो, और ये हमेशा के लिए याद रख लो, क्योंकि ट्वेल्थ में मैंने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं और उन्हें यही नहीं पता होता कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, और फिर उन्हें ट्वेल्थ की फिजिक्स शुरू से समझ में नहीं आती। तो ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी है आपको समझना, कंजर्वेटिव क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ में हम बहुत यूज करते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में यूज में आता है। तो देखो, ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन ऑन अ पार्टिकल, ये कैसे फोर्स होते हैं? ये ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन ऑन अ पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उस पार्टिकल को आपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन किस पाथ से ले गए। उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंफ्यूज? मैं समझाता हूँ, देखो, ऐसे समझो। सपोज यहाँ आप हो, ये वो कुछ गिफ्ट विफ्ट है, ठीक है, ये कुछ गिफ्ट विफ्ट है, और यहाँ क्रॉप टॉप में आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। बहुत दिनों से उसने हेयर कट नहीं कराया था, कोविड चल रहा था तो इसलिए उसके बाल बढ़ गए, इसलिए कुछ गलत मत सोचना, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, वो बहुत दिनों से उसने अपने हेयर्स लॉन्ग रखे हुए हैं। तो क्रॉप टॉप में आपका दोस्त है, अब आपको उसका गिफ्ट पहुंचाना है। मान लो आपका दोस्त एच आई डूपर है, समझ रहे हो ना, और इसका मास एम है। अब बताओ कि इस गिफ्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचाने में क्या ये अपने आप पहुंच जाएगा? नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा। चीजें अपने आप नहीं होती, वर्क करने से होती है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा उस गिफ्ट को वहां पहुंचाने के लिए। अब सवाल ये है कि आप जब यहाँ इसको ए से भी डिस्प्लेस करोगे, जब इसको ए से भी डिस्प्लेस करोगे, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेस करोगे, तो बहुत सारे अलग अलग पाथ हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ एक इस तरह से उसके घर में एस्केलेटर लगाओ, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ सामने क्रॉप टॉप वाला बहुत रिच फैमिली का हो, उसके घर में एस्केलेटर लगे हों। पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल, है ना, एस्केलेटर लगाओ। या ये भी हो सकता है कि उसके घर में एक बड़ी सी लिफ्ट लगी हो, है ना, कैप्सूल लिफ्ट लगी हो ट्रांसपेरेंट से, तो आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। वॉक करने के बाद कैप्सूल लिफ्ट लेना,
और ये ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है। यहाँ ये भी हो सकता है कि कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, है ना। एक बबूल का पेड़ था और आपको बबूल के पेड़ के ऊपर से चढ़ के खिड़की से होते हुए जाना पड़ा। ठीक है। HCV के बंदरों की तरह, HC वर्मा बुक के बंदरों की तरह आपको क्लाइम करते हुए जाना पड़ा। हाइपर लूप नहीं है यहाँ पर, है ना। अभी हाइपर लूप इंडिया में नहीं आया है, तो हाइपर लूप भूल जाओ अभी। ये तीन बबूल का पेड़ नहीं होता है, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, जो भी होता है भूल जाओ। ठीक है। कंसेप्ट पर ध्यान दो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ उस कंसेप्ट पर ध्यान दो। ठीक है। तो बात को समझो कि आपके पास तीन अलग अलग रास्ते थे, पर ग्रेविटी का जो वर्कडन हो रहा है इस केस में, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कौन सा रास्ता ले रहे हो। आप सीधा ये रास्ता ले रहे हो कि ये वाला रास्ता ले रहे हो कि आड़ा तिरछा रास्ता ले रहे हो, ग्रेविटी के वर्कडन को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा। ग्रेविटी का वर्कडन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। और वो इस बात से इंडिपेंडेंट है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कौन सा पाथ लेकर आपने, कौन सा पाथ लिया है इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए। अगर कभी ऐसा होता है तो ऐसे फोर्सेस को जिनका वर्क डन किस पर डिपेंड ना करे, पाथ पर डिपेंड ना करे, पाथ पर डिपेंड ना करे, किस पर डिपेंड करे, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है कुछ। कोई सा भी पाथ फॉलो करो, हर बार ग्रेविटी का वर्क डन होगा -mg h। पता है क्यों होगा? क्योंकि mg नीचे लग रहा है और h ऊपर है। mg नीचे है, h ऊपर है, तो -mgh हर बार। ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ना, आप कोई सा भी पाथ ले लो। अब हो सकता है कि आप यहाँ जाने के लिए हैं, यहाँ जाने के लिए यहाँ पे पड़ोस में आपको एक दूसरा क्रॉप टॉप दिख गया। यहाँ हो सकता है कोई उसका दूसरा क्रॉप टॉप फ्रेंड बैठा हो यहाँ पर, तो आपने सोचा कि पहले यहाँ चले जाते हैं और यहाँ बिल्डिंग के ऊपर से गए और फिर बिल्डिंग के ऊपर से जंप मार के यहाँ आ गए। बहुत सारे रास्ते ए से बी पहुंचने के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं। पर जिस फोर्स को रास्तों की परवाह ना हो, जिसे सिर्फ डेस्टिनेशन की परवाह होगी, इनिशियल डेस्टिनेशन क्या था, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ऐसे ही फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, ध्यान रहे। बात समझ रहे हो? कंसेप्ट के किरदार में आ पा रहे हो क्या आप लोग? कंसेप्ट के किरदार में आ पा रहे हो? देखो, फिजिक्स में बहुत जरूरी है कि कि कंसेप्ट को पूरा, हाँ, अपने अंदर पूरा ऐसा आ जाना चाहिए कंसेप्ट अपने अंदर, कि बिल्कुल अपने को लगना चाहिए कि हाँ अपन कंसेप्ट के किरदार में आ। जैसे वो मिर्जापुर मूवी में, वो मिर्जापुर टीवी सीरीज में वो कौन था वो, जिसकी एक्टिंग बिल्कुल शानदार है, वो क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, मुन्ना नहीं। मुन्ना नहीं। अरे नहीं, वो मेन जो, हाँ, पंकज त्रिपाठी, गुड गुड, वेरी गुड। वो ऐसा होता है ना, कालीन भैया, बिल्कुल वो क्या करते हैं, कोई भी मूवी करते हैं तो बिल्कुल किरदार में आ जाते हैं उस मूवी के। तो बस वैसे ही आपको फिजिक्स समझना है तो बिल्कुल आपको, है ना, किरदार की गहराई तक घुस के उसको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आप समझो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हाथ कैसे लिया। ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसके कुछ एग्जांपल आपको याद करने हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव होते हैं। देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट खास बात पढ़ो क्या है। खास बात है, सिर्फ आपको बता रहे हैं, किसी को बताना। खास बात सिर्फ आपको बता रहे हैं, किसी को बताना नहीं है, कि इनका जो वर्क डन होता है राउंड ट्रिप में वो जीरो होता है। राउंड ट्रिप।
आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब हम, एक समय था जब ये स्लाइड्स नहीं बनी होती थी, जब हमने स्लाइड्स नहीं बनाई थी, जब, तब क्या होता था, हम डिक्टेट करते थे एक एक चीज, और तब लिखवाने में बहुत टाइम लगता था। और हमें याद है अच्छे से कि तब हमने डिक्टेट करते थे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन अ राउंड ट्रिप इज 0। और जब हम राउंड पे जाते थे, कॉपियां चेक करते थे लोगों की क्या लिखा है, तो वो आधे लोगों ने इसको राउंड लिखा होता था, आधे लोगों ने इसको राउंड ट्रिप पे 0 लिखा होता था। तब से अब तक हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल पावर है, अब हमारे पास एक विंडोज भी है और एक आईपैड की भी वो टेक्नोलॉजिकल पावर है कि आप चाहकर भी गलत नहीं लिख सकते हो। बिल्कुल सही। अब ये दैविक शक्तियां ऐसी हैं जिनकी हेल्प से जन जन का उद्धार हुआ है, जन जन का कल्याण हुआ है। अरे नहीं, ऑफलाइन में तो हम क्या करते थे, ये प्रोजेक्टर होता है, आप लोग कभी कैंपस ही नहीं आए हो ना, तो आपको कैसे पता चलेगा, वहाँ एक बड़ा सा एक वैसे प्रोजेक्टर होता था। हमारे आईआईटी में तो क्या होता था कि 90% टीचिंग होती थी प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर से चीजें होती थी प्रोजेक्ट स्क्रीन पर, बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है, उस पर प्रोजेक्ट होती है चीजें, और वहां हम पढ़ते थे। आनंद ही आनंद होता था। ठीक है। वैसे फिर भी हमें पूरी उम्मीद है कि इस बीच भी लॉकडाउन में हमने आपको अ, आनंद की कमी नहीं होने दी होगी। कंसेप्ट के साथ साथ आनंद भी आया होगा कंसेप्ट को समझने में। बीच बीच में कभी कभी हो जाता था जब नेटवर्क के एक दो बार इशू आए हैं, आपके और हमारे बीच एक दो बार ऐसा हुआ है कि नेटवर्क के इशू आए हैं और उस कारण से गड़बड़ियां हुई एक दो बार। पर अंत भला तो सब भला। बस और कुछ दिन और कुछ हफ्ते और कुछ महीने और कुछ साल, फिर तो आप लोगों की ऑफलाइन चालू हो ही जाएगी। ठीक है। कब तक रहेगा आखिर कोरोना? तो देखो, अब इसके बाद नॉन कंजर्वेटिव की बात करेंगे। लिखवा देंगे ना, अरे लिखने की जल्दी मत करा करो। लिखवा देंगे ना यार, शांति तो रखो 1 मिनट। लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा नहीं करते रहते हो यार, शांति रखो ना 1 मिनट। बैठ जाओ जरा एक कोने पे थोड़ी देर के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जिनका वर्क डन न सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है, उन्हें इस बात से भी फर्क पड़ता है कि भाई पाथ कौन सा लिया आपने। अलग अलग पाथ लोगे, अलग अलग वर्क डन होगा, ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इनके जरा एग्जांपल पढ़ो। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स होता है इन केस ऑफ लिक्विड्स। विस्कस फोर्स में फिर से बता दूं, ये हम लोग हमारे सिलेबस में भी है 11th में। जब हम आगे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब आपको सिखाएंगे विस्कस फोर्स के बारे में। मतलब फ्लूइड के कारण लगने वाला फोर्स विस्कस फोर्स। सुना तो होगा विस्कोसिटी, राइट? ये विस्कस फ्लूइड है, विस्कस विस्कोसिटी विस्कस फ्लूइड उसकी बात चल रही है। आप तो याद होगा अभी फ्रिक्शन। ठीक है। फिर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ पार्टिकल इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। मतलब अगर आप मान लो कि राउंड ट्रिप हो गया, राउंड ट्रिप होकर का मतलब समझते हो, राउंड ट्रिप होने का तो घूम फिर के आप उधर ही आ गए। यहाँ से शुरू करते हो, घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के ऐसे घूम फिर के वापस इधर आ गए। अब बताओ क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होता तो उसका वर्क डन होता 0, नॉन कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क डन हो जाएगा नॉन जीरो। बात आई समझ में? चलो इसे नोट किया जाए, फिर आपको कुछ और चीजें बताएंगे।
सर आपने यूरी देखी? नहीं, नहीं देख पाया अभी, हमें टाइम नहीं मिल पाया। ये समय बड़ा बिजी चल रहा है अभी। यूरी नहीं देख पाए। सर आपने मिर्जापुर कब देखी? टाइम लिया? मिर्जापुर तो बहुत पहले देखी थी। हाँ, यूरी की बात कर रहे हैं। यू आर आई, यूरी। मिर्जापुर तो क्या, वो लास्ट ईयर पता नहीं पीछे पड़ गए थे वो सब लोग बच्चे। सर नहीं नहीं, आपको देखना पड़ेगी। तो उन लोगों की खातिर हमें देखना पड़ी, हम तो देखते ही नहीं है। हमें तो ये वायलेंस वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है। लड़ाई झगड़ा मारा पीटी। वो बच्चे रोज क्या आता था कि मिर्जापुर के कैरेक्टर से डमी बात करते थे, तो हमें भी देखना पड़ गई उनके चक्कर में। हम तो रामायण देखते थे। जल्दी लिखो, मैं चेंज कर दूंगा, अभी बता रहा हूँ मैं, है ना, कंसेप्ट और देखने हैं हमें। ये बाद में बोलना मत कि सर स्क्रॉल डाउन कर दिया, स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप करो। हाँ तो उरी तो बोल रहे हैं। यूरी नहीं है क्या वो? अच्छा, पता नहीं, यू आर आई करके नाम था मूवी का। तो हमें तो ऐसे ही याद है। देख लो, भी प्रोनाउंसिएशन कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, उरी है वो, अच्छा। ठीक है भाई। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में प्लेस है, अच्छा। चलो, नॉन कंजर्वेटिव पूछ लिखो। कौन है भाई मैसेज कर रहा है? सर शेरशाह देखो, वो भी बढ़िया है। हाँ, एक काम करते हैं, कल से मैं 3 दिन के लिए आपकी क्लासेस ऑफ कर देता हूँ। है ना, 1.5 आवर की मूवी होगी करीब करीब, है ना, टाइम मिल जाएगा मुझे। ये कैसा आइडिया रहेगा? सही आइडिया रहेगा ना? अच्छा, यूरी में अटैक हुआ था, इसके रिवेंज के लिए इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। अच्छा ठीक है, वही ना जो 13-14 तक के आसपास शायद, जो बहुत पहले अटैक हुआ था 3-4 साल पहले। अब टाइम को एंटरनेस हो गया, इसलिए हमें याद नहीं एग्जैक्टली। तो हमें ये याद नहीं था उस प्लेस का नाम यूरी है। अच्छा वो, चलो आप लोगों ने बताया। आप केबीसी में जाके खेलो और जीत जाओ। हाँ नहीं, एक काम करेंगे, केबीसी में जब भी ऐसा कोई सवाल पूछा जाए। अरे हमारा जीके बहुत वीक है यार, हम क्या बताएं आपको, मतलब हमारा जीके बहुत वीक है। तो हमें नहीं याद रहती चीजें बिल्कुल भी। तो जब भी केबीसी में अगर हम कभी गए तो फोन अ फ्रेंड में आप लोगों से ही पूछेंगे, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब सुनो, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
अभी क्वेश्चन करने से पहले अब हमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताना है जो हमने आपको अभी तक नहीं बताई। कहाँ बताएं? कि जगह दिख रही है क्या? यहाँ जगह दिख रही है, देखो। यहाँ से बताना शुरू करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी इसमें हमने इंक्लूड नहीं करी है, पर हमें समझना बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो हो गए। अब समझे तो सही, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया आपने, कंजर्वेटिव पढ़ लिया, नॉन कंजर्वेटिव पढ़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। देखो, हर बार एमजीएच नहीं है, मतलब वो तो एमजीएच तो ग्रेविटी के लिए हो गया, स्प्रिंग के लिए भी एनर्जी होगी ना। स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो सब भी हमें सीखना है। तो हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होती है, ग्रेविटी में भी होती है, स्प्रिंग में भी होती है। ये सब कुछ हम डिटेल में समझते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या, देखो। मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो बस। सपोज यहाँ पर एक बहुत हैवी स्टोन रखा हुआ है। एम मास का एक बहुत हैवी स्टोन रखा हुआ है, इसकी इनिशियल पोजीशन है ए। और एक बिल्डिंग है, ऊंची सी बिल्डिंग है, लिफ्ट भी बंद है। और आपको इस स्टोन को ऊंची सी बिल्डिंग के टॉप पे ले जाना है। मुझे बताओ, क्या आप इस स्टोन को उठाकर खुद से ऐसे भी ले आ सकते हो? बिल्कुल ले आ सकते हो। आप इसको उठाओगे, धीरे धीरे स्टेयरकेस चढ़ोगे, स्टेयरकेस चढ़ के अल्टीमेटली कभी ना कभी तो आप इस स्टोन को ऊपर ले ही जाओगे। ये एच साइड ऊपर लेके चले गए आप। बस मेरा सवाल एक छोटा सा है, इस स्टोन को ए से बी तक ले जाने में क्या ये अपने आप आया या आपको कुछ वर्क करना पड़ा? ये ए से बी ले जाने में, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ए से बी ले जाने में क्या ये अपने आप आया या आपको कुछ वर्क करना पड़ा? आपको कुछ वर्क करना पड़ा। किससे अगेंस्ट करना पड़ा? मेरा सवाल है, किससे अगेंस्ट करना पड़ा? अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको कुछ वर्क करना पड़ा, राइट। तो जो आपने वर्क करा ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्या वो गायब हो गया? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या वो गायब हो गया? जैसे आपको याद है, हम लोगों ने ब्लॉक को मूव करने में वर्क करा था तो उसी काइनेटिक एनर्जी में चला गया था। अब मान लो मैं इसको बहुत धीरे धीरे ऊपर उठा के ले आता हूँ, तो भी मैंने वर्क करा। स्पीड तो नहीं बढ़ाई मैंने इसकी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उठा के एक एक फ्लोर ऊपर लेता गया और रख दिया ऊपर ले आकर। इनिशियली भी रेस्ट पर था, फाइनली भी रेस्ट पर है। मतलब मैंने जो वर्क करा वो सी काइनेटिक एनर्जी में तो नहीं गया। फाइनली भी रेस्ट पर, इनिशियली भी रेस्ट पर है, मेरा वर्क से काइनेटिक एनर्जी में तो नहीं गया। फिर सवाल ये कि जो मैंने वर्क करा क्या वो गायब हो गया? नहीं। जो मैंने वर्क करा है वो इसके एक नए फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर हो गया है, विच इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स कन्फिगुरेशन। जो आप बोलते हो ना कि पोटेंशियल एनर्जी, आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन मतलब ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो आपने वर्क करा वो कहाँ गया? वो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। और इसीलिए हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आपको ये समझ में आ रहा है नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रेविटी का वर्क डन निकाल के देखो कितना होगा। आप एग्जाम्पल में ही देखो, चलो। ग्रेविटी का लग रहा है नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है। ग्रेविटी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। ध्यान से देखो जरा, आपको दिख जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, एम जी नीचे है और एच ऊपर है तो नेगेटिव होता है, पता है ना, 180 डिग्री का एंगल। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? एम जी एच, एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। जरा एक बार ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं ऐसा बोलूं, यहाँ से डेफिनेशन दे दूं, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस एज द, गायब हो गया, एज द कन्फिग्यूरेशन
of the system changes from initial to final position। क्या ये सही है? क्या ऐसा लिखना, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, क्या ये उचित होगा? बताओ। हाँ यार, ये तो बोलना ही भूल गए। एनर्जी की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की एनर्जी। तो क्या हम ऐसा बोल दें, चेंज इन पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस एज द कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फाइनल गायब हो गया, रुक जाओ। टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये सी फर्स्ट डेफिनेशन है। तो एक काम करो, पहले इतना नोट करो, पहले ये हेडिंग लिखो, ये डायग्राम बनाओ, इसके नीचे डायग्राम के नीचे ये लिखो, यहाँ तक लिखो पहले, ये डायग्राम के नीचे ये लिखो, फिर हम ये लिखेंगे पूरा। पहले इतना लिखो। अरे भाई, ये कौन बोल रहा है हमारा जीके बड़ा ही खराब है? 5 आउट ऑफ 20 जीके में, ऐसा नहीं है, इतना भी खराब नहीं है जीके हमारा। डन। अब सुनो, स्टोरी में ट्विस्ट है। ये कंसेप्ट अब आपको समझना पड़ेगा। ये पहली डेफिनेशन हो गई, ये भी सही है अपनी जगह पर, कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स का जितना वर्क डन होता है उसका नेगेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, राइट। क्या मैं दूसरी डेफिनेशन से बोल सकता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मैंने मतलब एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क करा, मैं मतलब एक्सटर्नल फोर्स, मैंने या एक्सटर्नल फोर्स ने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करा वो कहाँ गया? वो भी तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में गया। तो कैसा बोल सकता हूँ, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, और दूसरी डेफिनेशन सुनो, और पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पर यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है। पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखना सुनना ध्यान से। और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑल्सो बी defined as the positive work done by external force। भाई एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ रहा है? पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in displacing
द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेरी स्लोली विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये आपने आखिरी में क्यों लिख दिया ये कि इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल वेरी स्लोली। अब ये वेरी स्लोली क्यों लिखा है? देखो, अगर मान लो आप उसको ऐसे भी उठा के ले गए, आप मतलब एक्सटर्नल फोर्स हो ना, और आप उसे ऐसे भी उठा कर ले गए, पर मान लो आप उसे बी पर ले आते हो तब वो रेस्ट पर नहीं होता है, इसका मतलब आपने जो वर्क करा है क्या वो पूरा का पूरा वर्क उसके पोटेंशियल एनर्जी में गया? नहीं, आपने ज्यादा वर्क कर लिया। आपके वर्क का कुछ पोर्शन उसके पोटेंशियल एनर्जी में गया, बचा हुआ पोर्शन उसके काइनेटिक एनर्जी में चला गया है। पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है? अगर आप उसको बहुत स्लोली ले जाते हो, मतलब आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं करा है, मतलब जो भी वर्क आप कर रहे हो वर्क पे गया कहाँ? अगर आप उसको इतना स्लोली ले जा रहे हो कि आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं करा, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा वर्क डन कहाँ गया? पूरा का पूरा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कहाँ गया? अरे भाई कहाँ गया बताओ ना? पोटेंशियल एनर्जी में गया, बिल्कुल सही। इसलिए सेकंड डेफिनेशन बहुत जरूरी है। फर्स्ट डेफिनेशन थी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, पहले टेक अवे समरी फिर लिख लेना अच्छे से। टेक अवे समरी, अब कोई भी आपका रिलेटिव आपके घर आए, पूछे तो डरना बिल्कुल मत। बोल देना कि एलन में हमने पढ़ लिया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आइदर डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। खत्म। इसमें काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज का रोल है ही नहीं, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी का वर्क डन उतना ही होगा। या फिर अगर थोड़ा और एडवांस बताना है तो उसको ये लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल को ये लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो। तब क्योंकि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो होने पे जितना आप वर्क कर रहे हो पूरा का पूरा वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, पर क्या होता है कि ट्वेल्थ में भी आकर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो सब कभी कंसेप्चुअली समझते ही नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते। तो देखना ये डेफिनेशन खत्म हो गई, ये अलग डेफिनेशन है, दोनों ही डेफिनेशन सही है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कुछ क्लियर हो पा रहा है? बहुत बढ़िया। अभी एक काम करना, अभी जो अगर छोटा मोटा डाउट हो भी तो सेकंड वाला नहीं समझ में आया, ट्राई करो, बताओ। चलो आप इमेजिन करो, आप एक ब्लॉक को नीचे से ऊपर उठा के ले आते हो, तो आपको वर्क करना पड़ रहा है। आप कौन हो? आप एक्सटर्नल फोर्स हो, आप वर्क कर रहे हो। आपका वर्क कहाँ जा रहा है बताओ? कहाँ गया आपका वर्क? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कहाँ गया? आपका वर्क कहाँ गया? कौन ले गया? चोर ले गया? कहाँ गया आपका वर्क? आपका ही वर्क है जो ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में गया है। और अगर आप उसको बहुत तेजी से ले जाओगे तो क्या होगा? फिर आप जरा से ज्यादा वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा वर्क उसके पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है, बचा हुआ वर्क उसके काइनेटिक एनर्जी में भी जा रहा है। पर आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, तो उसका मतलब क्या बोलोगे आप? उसको भी इतना सोली ले जाओ, इतना सोली ले गए आप कि जो भी आपने वर्क करा वो कहीं और गया ही नहीं, वो सिर्फ उसके पोटेंशियल एनर्जी में गया। तो इसका मतलब उस केस में आपका पूरा का पूरा वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। अरे अब तक तो कॉमर्स वाले भी हाँ बोल देते, मुझे पता है। गारंटी दे रहा हूँ, अब तक अगर कोई कॉमर्स वाला आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाला भी बैठा होता तो भी हाँ बोल देता कि हाँ सर ये क्लियर है। हाँ ये हुई ना बात, हो गई ना क्लियर? देखो जल्दी से दूसरी डेफिनेशन भी लिखो। देखो, इस बीच हमारे ओरिजिनल शायर ने आज हमें एक शायरी भेजी है। अर्ज किया है सर ने अगर देख ली यूरी तो नहीं हो पाएगा पावर। सर ने अगर देख ली यूरी तो नहीं हो पाएगा पावर। बस करो रामानुजन जी, 10 मिनट इज इनफ फॉर शावर। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आप सही बोला ना, तो यूरी बोला ना हमने, यू आ रहा है यूरी। इन सेंटर ऑफ मास, क्या लिखा है? इन सर्कुलर मोशन वी हैव नॉट डिस्कस द बिगनर बॉक्स टू पार्ट। क्या है भाई बिगनर बॉक्स टू पार्ट? रुको जरा, इस पापी को हम निपटेंगे जरा। पहले देख ले क्या है उसमें सेकंड पार्ट में, ऐसा जो ही है।
दुष्ट पापी जो है वो परेशान किया जा रहा है हमें। कहाँ है बिगनर बॉक्स टू? ये रहा बिगनर बॉक्स टू, बताओ। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो एक आध क्वेश्चन में ये आया होगा? हाँ, कुछ भी जरूरत नहीं है। सही है, पूरा पढ़ रखा है, करो। दुष्ट करो, सॉल्व करो, होगा आपसे सॉल्व। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपसे, आराम से हो जाएगा, बिना थ्योरी पढ़े भी हो जाएगा। एक्चुअली इसमें फॉर्मूला आया होगा यहाँ पर कहीं, एक बड़ा सा फॉर्मूला आपने देखा होगा, है ना, डेरिवेटिव वाला। यहाँ पे कहीं बड़ा सा एक फॉर्मूला आया होगा, ये वाला। ये हमने आपको बताया भी था, ये वाला एक फॉर्मूला आया होगा। ठीक है। ये चाहो तो अभी आप याद कर लो, फिर उसकी जरूरत नहीं है, 12th क्लास में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ोगे। ये मैथ्स में आप पढ़ोगे कि किस तरह से किसी भी रैंडम कर्व के लिए आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हो, जैसे कोई रैंडम कर्व उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हो। ठीक है, इसलिए हमने ये नहीं पढ़ा, ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अभी आप इसको यूज नहीं भी करोगे तो भी आपके क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बिना इसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट लगाओ जो हमने क्लास में सिखाया है उसी से क्वेश्चन होगा। इस फॉर्मूले के बिना भी वो क्वेश्चन हो जाएगा। पूरा कंप्लीट है वो बिगनर बॉक्स। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया? नहीं, आज का होमवर्क कुछ नहीं, क्योंकि हमें अभी एक टर्न और लगेगा। एक टर्न और लगेगा, क्या कंप्लीट करने में वो बता दूं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की बात करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ तक जो है, यहाँ तक करने के बाद मैं आपको होमवर्क दे पाऊंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे आपको होमवर्क मिल पाएगा। चलो, इसको आज हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, यहीं पे पॉज कर रहे हैं, आगे हम लोग। अच्छा, पूरा नोट नहीं हुआ? करो करो, नोट करो। कर लो, नोट कर लो। इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं, आगे फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।